हेलो बच्चों। दोस्तों, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है इस चैप्टर में हमने काफी ज्यादा लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करना चाहिए, तो एक संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूं। फिजिकल केमिस्ट्री का ये बेस है चैप्टर। मेरी प्लानिंग क्या है ये भी आपको पता होनी जरूरी है। देखिए, 2 लेक्चर और आपको इस चैप्टर को देने होंगे, डिवोट करने होंगे। एक लेक्चर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड एक लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, ये सारा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। और आज इस सेशन में लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की हम बात करेंगे। इस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है ये चैप्टर। बेस मजबूत नहीं होगा, अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो दीवार कैसे मजबूत बनेगी, इमारत कैसे मजबूत बनेगी, मंजिल कैसे मजबूत बनेगी। तो इसलिए इस चैप्टर को इतना सफिशिएंट टाइम हमें देना चाहिए था और ये हमने दिया भी है। चलिए, ये तो मुझे आपको कन्वे करना था। उम्मीद है आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब मुझे आज की सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की आज मुझे बात करनी है एक बेहतरीन अंदाज में। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को आज हमें अंडरस्टैंड करना है। क्या है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, gases react with each other in simple ratio of their volume. If products are also gases, then they are also in simple ratio of volume, provided that volume are measured at same temperature and pressure. जी हाँ, ये याद रखना है, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन क्या है, सेम है। तो उस पर्टिकुलर केस में जिस प्रकार से रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम हो रहे होंगे, उसी प्रकार से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही होगी। और जिस प्रकार से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक उसी प्रकार से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होगा? अगर गैस के ज्यादा मोल्स होंगे तो ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते होंगे, कम मोल्स होंगे तो कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते होंगे। जिस प्रकार से स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में हम बात करते थे नंबर ऑफ मोल्स की, ठीक उसी प्रकार से वॉल्यूम की भी बात की जा सकती है। आज हम इस सेशन में वॉल्यूम एनालिसिस को एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल हमारे पास है H2 plus Cl2, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स अस 2HCl गैस। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने है। यहां पर सबसे पहले हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। स्टोइकियोमेट्री की मायावी दुनिया में सबसे पहला काम इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर ये गैसियस फेज इक्वेशन है, सभी कंपोनेंट्स गैसेस हैं, रिएक्टेंट्स भी गैसेस हैं एंड प्रोडक्ट भी क्या है? गैस है। तो इस केस में टेम्परेचर प्रेशर आपको कांस्टेंट दिया होगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा? ऐसे केस में अगर वॉल्यूम एनालिसिस की बात करनी है तो ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम एनालिसिस की बात करनी है स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये देखिए 1 1 2, ये कोफिशिएंट कंसीडर करने से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी हाँ, इक्वेशन हमारी क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। और यहाँ कोफिशिएंट का मीनिंग वॉल्यूम एनालिसिस में क्या कंसीडर करना है? देखिए, वॉल्यूम एनालिसिस का मीनिंग है हम रिएक्टेंट की वॉल्यूम से प्रोडक्ट की वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं। और प्रोडक्ट की वॉल्यूम अगर गिवन है तो उस केस में ये आइडिया भी लगा सकते हैं रिएक्टेंट की क्या वॉल्यूम रिएक्ट हुई होगी जिससे इतनी वॉल्यूम के साथ प्रोडक्ट बना होगा। कैसे? इसके लिए हमारे पास यूनिटरी मेथड होगा। अब ये हमें जानना है
यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, जो कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट को अगर आपको याद हो, मोल मोल एनालिसिस में क्या मान लेते हैं, मोल मान लेते हैं, और उसके बाद यूनिटरी मेथड से या मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से आसानी के साथ क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स या फिर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगी, कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगी। ये कॉन्सेप्ट अगर हम जानते हैं तो हम एक बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर कोफिशिएंट को क्या मान सकते हैं, कोफिशिएंट को वॉल्यूम मान सकते हैं। जिस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे होंगे उसी प्रकार से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही होगी, जिस प्रकार से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होगी उसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे। देखिए कैसे, यहां कोफिशिएंट को हम वॉल्यूम मान लेंगे, वन वॉल्यूम। ये देखिए क्या है, ये 2 वॉल्यूम। इसके बाद 1 ml मान सकते हैं, जी हाँ, मिलीलीटर में मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। 1 मिलीलीटर के साथ रिएक्ट होगी वॉल्यूम, उसके बाद 2 मिलीलीटर वॉल्यूम फॉर्म होगी। लीटर मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। 1 लीटर के साथ रिएक्ट होगी गैस, उसके बाद देखिए कितने लीटर गैस फॉर्म होगी, 2 लीटर गैस फॉर्म होगी। अगर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में y लीटर दिया है, कौन H2y लीटर है, तो Cl2 देखिए 1 है, इसके 1 के साथ 1 वॉल्यूम रिएक्ट होगी, तो y लीटर के साथ y लीटर रिएक्ट होगी। 1 1 2 बनाते हैं, जी हाँ, 1 लीटर रिएक्ट होते हैं, कितने लीटर वॉल्यूम HCl की मिलती है, 2 लीटर। ऐसे ही y लीटर रिएक्ट होंगे, कितनी वॉल्यूम फॉर्म होगी, 2y लीटर फॉर्म होगी। आई होप ये आपने बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया है। और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए और एग्जांपल्स को हमें कंसिडर करना होगा। देखिए इसके लिए हमारे पास एक और बेहतरीन एग्जांपल है। एग्जांपल देखिए क्या है, 2CO प्लस O2 गिव्स अस 2CO2। देखिए इस केस में सभी गैसेस हैं, क्या करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा या फिर बैलेंस्ड इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना होगा। इक्वेशन क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अगर बैलेंस करना है तो सुटेबल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को चूज करना होगा, या इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये काम तो मैंने आपका कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इन कोफिशिएंट्स की मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। हीट एंड ट्रायल मेथड से सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। इक्वेशन आपने बैलेंस कर ली है, उसके बाद क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन कोफिशिएंट्स को क्या मान लेना है, मेथड में आपको बता चुका हूं, इन कोफिशिएंट्स को वॉल्यूम मान लेना है, ताकि हम यूनिटरी मेथड में महारत हासिल कर पाएं और एक बेहतरीन अंदाज में वॉल्यूम को रिलेट कर पाएं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट होगी, क्या फॉर्म होगा, 2 वॉल्यूम फॉर्म होगी। ऐसे भी बोल सकते हैं 2 ml 1 ml के साथ रिएक्ट होगी, 2 ml फॉर्म होगी, ऐसे भी बोला जा सकता है। 2 लीटर्स 1 लीटर के साथ रिएक्ट होगी और 2 लीटर्स वॉल्यूम फॉर्म होगी, ऐसे भी बोला जा सकता है। ये 2Z लीटर्स है तो ये क्या है, Z लीटर्स है। ये क्या है, ये 2Z लीटर्स है। Z कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी वॉल्यूम आपको दी हो सकती है, हो सकता है अल्फा लीटर, बीटा लीटर, गामा लीटर, कुछ भी दिया हो सकता है आपको। तो उतने लीटर के कोरस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेशन होगी, सिंपल यूनिटरी मेथड है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी एडवांस मैथ्स नहीं है। क्या करना होगा, देखिए ये Z लीटर्स तो जस्ट डबल, कोफिशिएंट से हमें पता चलता है 2Z लीटर्स, और ये भी इससे डबल तो ये भी क्या होगा 2Z लीटर्स। आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस टाइप का, उसके बाद क्या कंक्लूड करना है पूरी माया आपके सामने होगी। ध्यान दीजिएगा, लास्ट एग्जांपल क्या है, लास्ट एग्जांपल आपके सामने ये है, N2 गैस
plus 3H2 gas, N2 gas plus 3H2 gas gives us 2NH3 gas. इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? जी हाँ, ये मैंने पहले ही बैलेंस कर लिया है, मुझे ही बाद में ही बैलेंस करने हैं, तो मैंने पहले ही बैलेंस कर लिया है. इक्वेशन आपके सामने है, बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने है. और अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने है तो सबसे पहले क्या करना होगा? कोफिशिएंट को वॉल्यूम मानना होगा. ये देखिए कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. 1 वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट होगी और 2 वॉल्यूम इसकी फॉर्म होगी. अब हम बात कर सकते हैं एमएल में भी, एमएल में, लीटर में या किसी और यूनिट में बात करनी हो आसानी के साथ बात कर सकते हैं. अगर हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पता है और हम ये जानते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कैसे वॉल्यूम को रिलेट किया जा सकता है, तो हम कितनी भी वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, देखिए इस केस में यहां पर 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, इस प्रकार से इस रेशियो में आपको क्या मिलेंगी? वॉल्यूम मिलेंगी. तो अगर बात की जाए एमएल में, मिलीलीटर में 1 ml, 3 ml, ये क्या होगी? 2 ml. लीटर में बात की जाए 1 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर. क्लियर है बात? अगर बात की जाए यहां पर अल्फा लीटर वॉल्यूम की, ये अल्फा लीटर है, तो उसके साथ पूरी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो, या हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम पूरा रिएक्ट हो इसके साथ, तो क्या वॉल्यूम होनी चाहिए हाइड्रोजन गैस की जो अल्फा लीटर N2 के साथ रिएक्ट हो? देखिए 3 टाइम्स होनी चाहिए, यानी 3 अल्फा लीटर्स होनी चाहिए. ये 1, ये 3 और ये 2 है, तो ये देखिए अल्फा लीटर्स है, तो कितना होना चाहिए? अगर ये अल्फा लीटर 3 अल्फा लीटर के साथ रिएक्ट होगा, 1 3 के साथ रिएक्ट होगा, तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल है, अल्फा लीटर 3 अल्फा लीटर, ये क्या होगा? 2 अल्फा लीटर. नोट कीजिए इसको भी. अगर आप इन सभी एग्जाम्पल्स को काफी बारीकी से, काफी डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, फील कर चुके हैं, तो वक्त हो गया है एक जनरल हाइपोथेटिकल केस को यहां पर अंडरस्टैंड करने का, ताकि वॉल्यूम एनालिसिस की पूरी माया को आप जान पाएं और इससे रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाए. मेन मुद्दा देखिए क्या है, हमें यहां पर एक जनरल हाइपोथेटिकल गैसियस फेज इक्वेशन को कंसिडर करना होगा. AA गैस प्लस BB गैस गिव्स अस CC गैस प्लस DD गैस. एक जनरल हाइपोथेटिकल गैसियस फेज इक्वेशन आपके सामने है. अगर इस जनरल हाइपोथेटिकल गैसियस फेज इक्वेशन की बात की जाए और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को अंडरस्टैंड किया जाए, तो देखिए वॉल्यूम एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया है. इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने के बाद जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आपको मिलते हैं, इनको क्या मान लीजिए? वॉल्यूम मान लीजिए. देखिए ए वॉल्यूम किसके साथ रिएक्ट होगी? बी वॉल्यूम के साथ. ए वॉल्यूम बी वॉल्यूम के साथ रिएक्ट होगी और कंप्लीटली रिएक्ट होगी. ये इंफॉर्मेशन हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मिलती है. और क्या फॉर्म होगा? सी वॉल्यूम सी की फॉर्म होगी एंड डी वॉल्यूम डी की फॉर्म होगी. और ये केमिकल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होगी. और ये हम देख रहे हैं वॉल्यूम एनालिसिस को एक बेहतरीन अंदाज में. इसके बाद हम वॉल्यूम एनालिसिस में महारत हासिल कर पाएंगे. अगर हमने इस जनरल केस को अंडरस्टैंड किया तो कैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने हो उसको हम क्रैक कर पाएंगे. अगर हमें क्वेश्चन में इस प्रकार से वॉल्यूम गिवन है, VA वॉल्यूम कैपिटल A की आपको गिवन है और VB वॉल्यूम कैपिटल B की आपको गिवन है, और आपको VC वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है और आपको VD वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. इसके लिए आप क्या करेंगे? कौन कौन से स्टेप्स आप यहां पर उठाएंगे जिससे आप आसानी के साथ VC VD तक पहुंच पाएंगे? देखिए इसकी हमें बारीकी से बात करनी है. तो कौन कौन से कदम हमें यहां पर उठाने होंगे, इसकी हमें सबसे पहले बात करनी होगी. जिस प्रकार से मोल एनालिसिस में हमने मोल रेशियो की बात की, ठीक उसी प्रकार से वॉल्यूम एनालिसिस में भी
हम रेशियो की बात करेंगे। यह रेशियो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम रेशियो होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ऐसा हो, यहां पर VA डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम गिवन है, VA डिवाइडेड बाय जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है A, अगर ये VA डिवाइडेड बाय A स्मॉल a किसके इक्वल है, ये इक्वल है VB डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम गिवन है B की डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट B, अगर ये इक्वल है तो ये हमने इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में वॉल्यूम रेशियो की बात कर ली। किसकी बात कर ली है, वॉल्यूम रेशियो की। अगर ये वॉल्यूम रेशियो इक्वल मिलते हैं, इसका क्या मीनिंग है, कैपिटल A एंड कैपिटल B कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर। इसका मीनिंग ये है, कैपिटल A दैट मींस कैपिटल A एंड कैपिटल B कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर। कोई भी बचेगा नहीं एंड कोई भी जल्दी कंज्यूम होगा नहीं, यहां पर दोनों साथ में ही कंज्यूम होंगे। इस प्रकार से वॉल्यूम रेशियो इक्वल हो तो कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ऐसे केस में VCVD कैसे कैलकुलेट किया जाए, आइए इसकी भी बात करते हैं। जैसे हम मोल रेशियो रिएक्टेंट का हमारे पास हो तो उसको हम इक्वेट कर सकते हैं मोल रेशियो प्रोडक्ट के साथ, इससे प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पास इस प्रकार से रिएक्टेंट की वॉल्यूम रेशियो VA बाय VB बाय B ये इक्वल है, तो डेफिनेटली VCVD कैलकुलेट करने के लिए हम ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, VC बाय C VD बाय D। इसे आसानी के साथ VCVD कैलकुलेट कर पाएंगे। जी हां, क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, VCVD ये कैलकुलेट कर पाएंगे, ये कैलकुलेट कर पाएंगे। ये तो हमने एक ऐसा केस कंसिडर किया जहां पर कोई भी लिमिटिंग नहीं है, कोई भी एक्सेस नहीं है। ये हमने केस 1 यहां कंसिडर किया, लेकिन रियलिटी में ऐसा भी तो हो सकता है, एक लिमिटिंग हो और एक एक्सेस हो। आइए उस कहानी को भी सुलझाएंगे। केस 2 क्या है, केस 2 हमारे पास ये है। अगर हमने वॉल्यूम रेशियो कंसिडर किया, वॉल्यूम रेशियो हमने कंसिडर किया VA बाय VB बाय B और ये इक्वल नहीं मिलता है, इस प्रकार से मिलता है VA बाय ग्रेटर मिलता है VB बाय B से। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है जिसका भी वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है, ध्यान से सुनिए बात, जिसका भी वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है, जिसका भी वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है वह रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट है, और जिसका वॉल्यूम रेशियो कम है वह रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ऐसे केस में करना क्या होगा, रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, ये मोल मोल एनालिसिस में आपको बताया जा चुका है। रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, वह रिएक्टेंट रिएक्शन को कंट्रोल करता है जिसका मोल रेशियो कम है, जो लिमिटिंग है, जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद अकेला दूसरा रिएक्टेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा, उसको रिएक्ट होना था जिसके साथ वह पहले ही कंज्यूम हो चुका है। यानी जैसे ही एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा 100%, उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगी। तो रिएक्शन को कंट्रोल किसने किया, जो पहले कंज्यूम हुआ, जो लिमिटिंग है। ठीक उसी प्रकार से यहां देखिए, अगर ये बी लिमिटिंग है, ये पहले कंज्यूम होता है, तो ये करेगा रिएक्शन को कंट्रोल, यानी इसके कंज्यूम होते ही रिएक्शन रुक जाएगी। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे केस में लिमिटिंग का मोल रेशियो प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट करने से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस में हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के वॉल्यूम रेशियो को प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेशियो से इक्वेट करना होगा। ऐसे केस में क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, अगर लिमिटिंग बी है तो VB बाय B को इक्वेट करना होगा एक बार VC बाय C से, और एक बार VB बाय B को इक्वेट करना होगा VD बाय D से। इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में हम कैलकुलेट कर पाएंगे VC एंड कैलकुलेट कर पाएंगे VD। अगर आपने केस 2 बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया है तो आगे चलते हैं। अब वक्त हो गया है केस 3 को अंडरस्टैंड करने का।
जिस प्रकार से बात होती है मोल मोल एनालिसिस की, उसी प्रकार से वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस की बात की जाती है। हमें वॉल्यूम रेशियो चेक करना होगा। और देखिए, वॉल्यूम रेशियो चेक करने पर अगर हमें ऐसा मिलता है VA बाय VB बाय B से लेसर मिलता है, इसका क्या मीनिंग है? अगर VA बाय लेसर मिलता है VB बाय B से, इसका मीनिंग है कैपिटल A क्या होगा? ये होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, एंड कैपिटल B क्या होगा? ये होगा एक्सेस रिएक्टेंट। तो हमें करना ये होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल रेशियो एक्सेस रिएक्टेंट के मोल रेशियो से इक्वेट किया जाता है। तो यहां पर इस केस में वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस के केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट का वॉल्यूम रेशियो VA बाय एक बार इक्वेट होगा VC बाय C से। इससे हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? इससे हम अननोन वॉल्यूम प्रोडक्ट की VC कैलकुलेट कर पाएंगे। और एक बार इसको इक्वेट करना होगा VA बाय को किससे? देखिए VD बाय D से। इससे हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? इससे हम अननोन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट D VD कैलकुलेट कर पाएंगे। इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में हम अननोन वॉल्यूम VC VD कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसा होगा? क्या VB बाय B क्या VC बाय C के इक्वल होगा? जी नहीं। ये क्या है? ये एक्सेस रिएक्टेंट है। कभी भी एक्सेस रिएक्टेंट का मोल रेशियो प्रोडक्ट के मोल रेशियो के इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही एक्सेस रिएक्टेंट का वॉल्यूम रेशियो भी प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेशियो के इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही VB बाय B दूसरे प्रोडक्ट कैपिटल D के वॉल्यूम रेशियो के इक्वल नहीं होगा। जी हां, इसके भी इक्वल नहीं होगा। एक्सेस रिएक्टेंट का वॉल्यूम रेशियो कभी प्रोडक्ट की वॉल्यूम रेशियो के इक्वल नहीं होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट का वॉल्यूम रेशियो हमें प्रोडक्ट की वॉल्यूम रेशियो के इक्वल पुट करना है। इससे प्रोडक्ट की वॉल्यूम आ जाएगी और इससे हम ये भी पता कर पाएंगे। इस प्रकार से वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करने से कौन लिमिटिंग है, कौन एक्सेस है। आइए, अगर आप ये जानना चाहते हैं लिमिटिंग एक्सेस के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाए, इसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल देखिए क्या है। 2SO2 प्लस O2 गिव्स अस 2SO3। ये गैसियस फेज रिएक्शन है। गैसियस फेज रिएक्शन आपके सामने है। रिएक्टेंट्स भी गैसेस हैं, प्रोडक्ट्स भी गैसेस हैं, और यहां कंडीशन आपको गिवन है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर गैसियस फेज रिएक्शन में अगर वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस की बात की जाए और अगर हमें प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट गिवन नहीं है तो हम मान लेंगे प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर गिवन है फिर तो अच्छी बात है, उस केस में हम जल्दी से कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें ये क्वांटिटी गिवन है, हमें 10 लीटर ये गिवन है और ये 15 लीटर गिवन है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या होगा सबसे आसान तरीका इसको कैलकुलेट करने का? इस वीडियो को जल्दी यहीं पर ही पॉज कीजिए और देखिए क्या आप आसानी के साथ वॉल्यूम ऑफ SO3 तक पहुंच पाएंगे। अभी तक जितनी माया मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस में आपको बताई है, आपको समझाया है, उससे क्या आप इसकी वॉल्यूम तक पहुंच पाएंगे? वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से। अगर आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया है तो चलिए अब मेरी टर्न है। अब ये मुझे अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया है? जो कोफिशिएंट है इसको वॉल्यूम मान लीजिए। जी हां, इसको क्या मान लीजिए? वॉल्यूम। कब? जब इक्वेशन बैलेंस्ड हो। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? सबसे पहला काम इक्वेशन को बैलेंस करना है। जी हां, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो देखिए 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट होगी और क्या फॉर्म होगा? 2 वॉल्यूम फॉर्म होगी। ये हमें स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद हमें वॉल्यूम रेशियो को एक बेहतरीन अंदाज में यहां पर रिप्रेजेंट करना होगा। कैसे? वॉल्यूम को डिवाइड करना होगा कोफिशिएंट से। डिवाइड किया,
यहां देखिए वॉल्यूम को डिवाइड करना होगा, कोफिशिएंट से डिवाइड किया, तो इस केस में क्या ये वॉल्यूम रेशियो इक्वल मिलते हैं? जी नहीं, इक्वल नहीं मिलते हैं। ये वॉल्यूम रेशियो लेसर मिलता है, ये वॉल्यूम रेशियो हमें ग्रेटर मिलता है। इसका क्या मीनिंग है? इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा जिसका वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है वह रिएक्टेंट क्या है। अगर यहां वॉल्यूम रेशियो चेक किया, जिसका वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है वह रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट होगा, और जिसका वॉल्यूम रेशियो कम है वह रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जल्दी कौन कंज्यूम हो जाएगा? जिसका वॉल्यूम रेशियो कम है। यानी रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है? रिएक्शन को कंट्रोल करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो क्या करना होगा? अगर हमें प्रोडक्ट की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का वॉल्यूम रेशियो प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेशियो से इक्वेट करना होगा। कैसे? देखिए, अगर लिमिटिंग ये है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है लिमिटिंग कौन है, तो VSO2 डिवाइड बाय 2, ये वॉल्यूम रेशियो हुआ किसका? रिएक्टेंट का, लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ये किससे इक्वेट करना होगा? VSO3 डिवाइड बाय 2 से, प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेशियो से। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और VSO2 क्वेश्चन में क्या गिवन है? 10 लीटर। अगर ये 10 लीटर है तो VSO3 क्या हो जाएगा? ये भी 10 लीटर हो जाएगा। इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में लिमिटिंग रिएक्टेंट के वॉल्यूम रेशियो से प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेशियो को इक्वेट करने से हम इस प्रकार से फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट की जो पूरी माया है, पूरी कहानी है, इसको अप्लाई करने का अब सही वक्त आ चुका है। आज हमें इस सेशन में काफी सारे जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है ताकि इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी हमें मिल पाए। तो देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। और ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, और इसी कड़ी में एक क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से ही हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल को टच करेंगे आज की सेशन में। देखिए क्वेश्चन क्या है। फॉर गैसियस रिएक्शन H2 plus Cl2 gives us 2HCl. If 40 ml of hydrogen completely reacts with chlorine, then find out required volume of chlorine and volume of HCl produced. ध्यान से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। गैसियस फेज इक्वेशन आपके सामने है। ये देखिए इक्वेशन ये है। बैलेंस मैंने कर लिया है, आई होप आपने भी बैलेंस कर लिया होगा। अब देखिए कोफिशिएंट क्या है? 1 1 2, यानी 1 वॉल्यूम के साथ 1 वॉल्यूम रिएक्ट होगी एंड 2 वॉल्यूम फॉर्म होगी। अब देखिए क्या गिवन आपको? आपको 40 ml हाइड्रोजन H2 गिवन है। अगर ये 40 ml है, अगर ये 1 वॉल्यूम है, तो ये भी क्या है? 1 वॉल्यूम। ये 40 ml, तो ये क्या है? 40 ml। 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। 40 ml के साथ रिएक्ट होगा, क्या फॉर्म होगा? जस्ट डबल। आप देख सकते हैं इस रेशियो से 1:1:2 है, तो 40 रिएक्ट होने से 80 ml बनेगा कौन? HCl। आई होप इसमें आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। वॉल्यूम ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड is 40 ml and volume of HCl formed is 80 ml. आप इसको वॉल्यूम रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए इस प्रकार से। किस प्रकार से? वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1, वॉल्यूम ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1। ये अगर 40 ml है तो ये देखिए क्या मिलता है? 40 ml मिलता है। क्लियर है बात? ऐसे भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट बाय कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बाय कोफिशिएंट। वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट है। यहां देखिए 40 ml पुट किया, यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ HCl क्या मिलती है? 80 ml। यही हमें यूनिटरी मेथड से मिल पाई है। ये हमारे पास मेथड 2 है। यूनिटरी मेथड से भी हमें सेम आंसर मिलता है। ये क्या है? ये मेथड 1 है। आई होप दोनों ही मेथड्स आपको क्लियर होंगे। अगर दोनों ही मेथड्स आपको क्लियर हैं तो देखिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, यूं ही चलते रहना है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर। ध्यान से सोल्व करना भाई, मिस्टेक हो जाएगी।
और ऐसी मिस्टेक अक्सर बच्चों से होते हुए मैंने काफी बार देखी है। अगर नहीं होगी तो ट्राई कर लीजिए। पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर्स ऑफ C2H2। बड़ा मस्त मोला क्वेश्चन है। अगर आप इसको बिल्कुल एक्टिव मोड में सोल्व नहीं करेंगे तो मिस्टेक होना लाजमी है। देखिए, हल्की सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। ये जो C2H2 है, इसका कंबशन होगा। किसके लिए एयर रिक्वायर्ड है? कंबशन के लिए। जी हाँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2, यानी इसका क्या होगा? कंबशन होगा। कैसे होगा? O2 के साथ रिएक्शन होगी। जब भी कोई कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड O2 के साथ रिएक्ट होगा, ये हमेशा याद रख लें, क्या फॉर्म होगा? CO2 एंड H2O, ये फॉर्म होगा। यहां कार्बन 2 है, यहां भी 2 होंगे। हाइड्रोजन 2 है, यहां भी 2 होंगे। राइट साइड ऑक्सीजन का नंबर क्या है? 2 2 जा 4 और 1 5। राइट साइड 5 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट साइड भी कितने ऑक्सीजन होने चाहिए? 5 होने चाहिए। इसके लिए 5/2। इस प्रकार से मैंने इसको बैलेंस कर लिया है। अब इसको जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करना आपका काम है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड किस प्रकार से बर्न होगा, ये पूरी माया आपके सामने है। आई होप अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो क्या होगा? CO2 गैस फॉर्म होगी, H2O फॉर्म होगा। क्लियर है बात? इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन बर्न होने के बाद CO2 एंड वाटर बनाएगा। इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा। इस प्रकार से बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, बर्न होगा तो हर बार CO2 फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है और इक्वेशन को क्या कर लेना है? इस प्रकार से हीट एंड ट्रायल मेथड से पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे और लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। बेहतरीन इक्वेशन आपके सामने है। अब देखिए, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसे हमें क्या मानना है? इसे वॉल्यूम मानना है। और इस प्रकार से वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस कर पाएंगे। कैसे? ये देखिए, ये 1 लीटर है तो O2 कितनी रिक्वायर्ड होगी? 5/2 लीटर्स रिक्वायर्ड होगी। अब देखिए, इस केस में हाइड्रोकार्बन 8 लीटर से, हाइड्रोकार्बन 8 लीटर से, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग O2 की वॉल्यूम क्या होगी? अगर ये 8 टाइम्स है तो ये भी 8 टाइम्स होगा। 5/2 इंटू 8। ये देखिए, यहां से वॉल्यूम ऑफ O2 20 लीटर्स मिलती है। अगर आप इसको वॉल्यूम रेशियो के कॉन्सेप्ट से चेक करते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। कैसे? वॉल्यूम ऑफ C2H2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 5/2। यहां देखिए, वॉल्यूम ऑफ C2H2 8 है तो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या होगी? आइए इसकी बात करें। वॉल्यूम ऑफ O2 होगी 8 इंटू 5/2, 20 लीटर्स। क्या इसका फाइनल आंसर होगा? देखिए, O2 की वॉल्यूम तो इतनी ही रिक्वायर्ड होगी, ये इसका फाइनल आंसर नहीं होगा। काफी स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन गिवन है, इसको ही टिक कर देते हैं, ये इसका फाइनल आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर गिवन है एयर। एयर की वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी है। एयर आपको गिवन है और एयर के कंपोजिशन को आपको क्या कंसिडर करना है? एयर में केवल O2 नहीं होगी, एयर में N2 भी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें एयर के कंपोजिशन को इस प्रकार से कंसिडर करना होगा। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ 80% N2 एंड 20% O2। 20% O2। ध्यान से देखिए, अगर वॉल्यूम ऑफ एयर V एयर है तो इसका कितना परसेंट O2 है? O2 की वॉल्यूम क्या है? कितने परसेंट O2 की वॉल्यूम है? 20%। ध्यान दीजिएगा, हमें वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए और इस वॉल्यूम ऑफ एयर का 20% कौन है? 20% वॉल्यूम ऑफ O2 है। और ये वॉल्यूम ऑफ O2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमें 20 मिलती है। तो यहां से देखिए, यहां से हमें वॉल्यूम ऑफ एयर क्या मिल जाएगी? ये 100 लीटर्स मिल जाएगी। ये होगा इसका फाइनल आंसर। हमें एयर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, इसके लिए O2 की वॉल्यूम तो कैलकुलेट करनी ही होगी। यहां तक हमने बिल्कुल सही किया था, लेकिन इसका फाइनल आंसर नहीं होगा।
फाइनल आंसर के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर को हमें 20% लेना होगा। इससे क्या मिल जाएगी? वॉल्यूम ऑफ O2 मिल जाएगी। और वॉल्यूम ऑफ O2 हमारे पास क्या है? 20 है। इसको 20 से इक्वेट करने के बाद हम वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट कर पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर हमें क्या मिल पाएगी? 100 लीटर। यानी हमें चाहिए 100 लीटर्स एयर। किसके कंबशन के लिए? C2H2 के कंबशन के लिए। कितनी वॉल्यूम? C2H2 के कंबशन के लिए हमें 100 लीटर एयर चाहिए 8 लीटर्स के लिए। और इसमें 20 लीटर कौन है? 20 लीटर O2 है और 80 लीटर क्या है? N2 है। N2 का कोई रोल नहीं है, लेकिन एयर में प्रेजेंट तो होगा N2। जी हाँ, प्रेजेंट तो होगा। तो यहाँ केवल O2 की वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करनी है, एयर की वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है। एयर की वॉल्यूम का 20% O2 है, तो मैंने क्या किया? V एयर इंटू 20/100 किया। इसका 20% लेने से ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 के इक्वल। और वॉल्यूम ऑफ O2 हम इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में देख चुके हैं। क्या है? ये 20 है। इसको 20 से इक्वेट करने के बाद हमें एयर की वॉल्यूम मिलती है 100 लीटर्स। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके होंगे। चलिए, अगर आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो गया है एक और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है? एक गैसियस एल्केन इज एक्सप्लोडेड विद ऑक्सीजन। द वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन टू वॉल्यूम ऑफ CO2 formed is in the ratio of 7:4. Deduce molecular formula of alkene. देखिए, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। या तो एल्कीन के बारे में ही जिक्र किया गया है, लेकिन मैं आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के ही फॉर्मूला के बारे में बताना चाहूंगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखिए, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 होता है। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n -2। इस प्रकार से जनरल फॉर्मूलाज आपके सामने हैं हाइड्रोकार्बन्स की। एक और डेटा आपको गिवन है। देखिए क्या डेटा गिवन है? वॉल्यूम ऑफ O2 बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इन द रेशियो ऑफ 7:4। इसे भी हमें यूज करना होगा। देखिए, अब वक्त हो गया है हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन को यहां रिप्रेजेंट करने का, ताकि फाइनल आंसर तक पहुंच पाए। CnH2n +2 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O। इस प्रकार से कंबशन होगी। यहां कार्बन का नंबर n है, तो यहां भी कार्बन का नंबर क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। देखिए, n कोफिशिएंट होगा। यहां हाइड्रोजन का नंबर क्या है? 2n + 2 है, तो यहां देखिए कोफिशिएंट क्या होगा, ताकि हाइड्रोजन का नंबर भी 2n + 2 हो जाए। ये होगा n + 1। और यहां देखिए कार्बन का नंबर n है, तो यहां नंबर क्या होगा? n होगा। इस प्रकार से हमने कार्बन को बैलेंस कर लिया है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया है सुटेबल स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को चूज करने से। अब वक्त हो गया है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। इस प्रकार से हीट एंड ट्रायल मेथड से कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ क्या है? 2n है। n × 2 2n। यहाँ देखिए n + 1 × 1, n + 1, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन राइट साइड कितने हैं? 3n + 1 है। यहां देखिए क्या कोफिशिएंट कंसिडर करें कि लेफ्ट साइड भी ऑक्सीजन का नंबर क्या हो जाए? 3n + 1 हो जाए। 3n + 1 को डिवाइड करना होगा 2 से, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो लेफ्ट साइड भी ऑक्सीजन का नंबर 3n + 1 है, राइट साइड भी 3n + 1 है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों के ही नंबर देखिए जितने लेफ्ट साइड है उतने ही क्या है? राइट साइड है। यानी इक्वेशन आपके सामने क्या है? बैलेंस्ड है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में अब बेहतरीन अंदाज में बात की जा सकती है। किस प्रकार से? देखिए, आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2, रेशियो 7:4 आपको गिवन है। ये रेशियो 7:4 है, तो क्या करना होगा? अब देखिए
ये वॉल्यूम का रेशियो, यानी अगर इसकी वॉल्यूम 3n + 1/2 है, अगर इसकी वॉल्यूम 3n + 1/2 है, कोफिशिएंट को ही वॉल्यूम मान सकते हैं, तो CO2 की वॉल्यूम क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम एनालिसिस में, इसको हम वॉल्यूम मान सकते हैं। तो इसकी इतनी वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग CO2 की वॉल्यूम क्या होगी? ये होगी। यानी यहां क्या पुट करना होगा? यहां हमें n पुट करना होगा। देखिए यहां से अगर हम n निकालने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हमारे मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारे पास अननोन एल्कीन का फॉर्मूला होगा। कैसे? इसको सिंप्लीफाई करना होगा। किस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करना होगा? ध्यान दीजिएगा, 3n + 1 / 2 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा। 7/4, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6n + 2, 6n + 2 इज इक्वल टू 7n, इज इक्वल टू 7n, n इज इक्वल टू 2। On putting n is equal to 2 in CnH2n + 2, we get CnH2n + 2 में देखिए n को 2 पुट करते हैं, क्या मिलता है? C2H6। ये होगा अननोन एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी एल्केन क्या होगा? एल्केन होगा इथेन। 2 कार्बन का एल्केन है, क्या होगा? ये इथेन होगा। अब वक्त हो गया है वॉल्यूम एनालिसिस की मायावी दुनिया में एक मायावी क्वेश्चन का। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आपको एक मेथड से सोल्व नहीं करना है, 2 मेथड से सोल्व करना है, और उनमें से एक मेथड POAC भी होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या आप सोल्व कर पाएंगे? चलिए सबसे पहले किसी भी मेथड से आप सोल्व कर लीजिए, उसके बाद फाइनल मेथड POAC से हम इसको सोल्व करना भी सीखेंगे। क्योंकि जितना मल्टीपल मेथड से किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखेंगे, उतना एग्जाम में हमारा दिमाग तेज चल पाएगा, हमारा माइंड ग्रो हो पाएगा। अगर हम क्लास में ही मल्टीपल मेथड्स के बारे में सोचेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले बेहतरीन अंदाज में क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ H2O वेपर्स, डिड्यूस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब चिंता का विषय यह है, हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। तो ऐसे केस में हाइड्रोकार्बन को हम CXHY से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला को जब हमें यह ना पता हो ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है ये, तो CXHY इसके मोलिकुलर फॉर्मूला को हमें कंसिडर करना होगा, और उसके बाद कंबशन रिएक्शन की इस प्रकार से बात करनी होगी। तो O2 के साथ रिएक्ट होगा, इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में O2 के साथ रिएक्ट होगा, और प्रोडक्ट हमेशा CO2H2O ही बनेगा। कार्बन का नंबर X है, तो यहां भी कार्बन का नंबर X होना चाहिए। जी हाँ, X है। हाइड्रोजन का नंबर Y है, तो यहां देखिए Y/2। हाइड्रोजन का नंबर यहां भी क्या होगा? यहां भी Y होगा। Y/2 कंसिडर करने से 2 से 2 कैंसिल हुआ, हाइड्रोजन का नंबर राइट साइड हुआ Y। क्लियर है बात? ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा? देखिए राइट साइड ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा? काउंट कीजिए, X × 2, ऑक्सीजन हो जाएंगे 2X, 2X यहां से, और यहां से देखिए यहां से Y/2 × 1, Y/2 यहां से, यानी ऑक्सीजन का नंबर क्या हुआ? राइट साइड हुआ 2X + Y/2। लेफ्ट साइड भी क्या होना चाहिए? 2X + Y/2 होना चाहिए, लेकिन ये 2 पहले से है ही, तो 2X + Y/2 नंबर होना चाहिए। इस 2 को कैंसिल करने के लिए एक 2 से हमें डिवाइड करना होगा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा किसका? O2 का। इस प्रकार से हमने बेहतरीन अंदाज में इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। तो क्या करना होगा? दिए गए डेटा को हमें इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा। ये 10 ml है, जी हाँ 10 ml, ये आपको गिवन है। इसके अलावा और क्या गिवन है? इसके अलावा 40 ml CO2 बना है, ये गिवन है, 40 ml बना है। इसके अलावा 50 ml H2O वेपर्स बने हैं, ये भी गिवन है। तो क्या करना होगा?
अगर इसके इतने अमाउंट से इतना अमाउंट बना है और ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, कंप्लीट कंबशन की बात की गई है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसके वॉल्यूम रेशियो से इसके वॉल्यूम रेशियो को इक्वेट कर देंगे, इसके वॉल्यूम रेशियो से इसके वॉल्यूम रेशियो को भी इक्वेट कर देंगे। एक बार x मिल जाएगा, एक बार y मिल जाएगा और हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मिल जाएगा। जी हाँ, एक बार क्या करना होगा, देखिए अगर ये रिएक्शन 100% हुई है तो वॉल्यूम रेशियो के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। VCXHY डिवाइड बाय 1 किसके इक्वल है, VCO2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट x। ये कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम रेशियो का और इसको आज के सेशन में हमने बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया है। ये 10 है और ये क्या है, ये 40 है। आप देखिए 40 ml CO2 है, 10 ml CXHY है। यहां से x क्या मिलता है, देखिए यहां से हमें x मिल पाएगा 4। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे होंगे। अब देखिए y निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके वॉल्यूम रेशियो को इससे इक्वेट करना होगा, यानी VCXHY डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1 किसके इक्वल होगा, VH2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट y बाय 2। यहां देखिए इसकी वॉल्यूम क्या है, 10 ml है, इसको पुट किया 10, बिल्कुल इसको क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखिए H2O की वॉल्यूम क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है 50, तो 0 से 0 कैंसिल होगी। यहां से y क्या मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से y 10 मिलता है। अब देखिए x तो हम काफी पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, x 4 है, y 10 है। हेंस फॉर्मूला ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन जिसको हमने CXHY कंसिडर किया था, क्या होगा, ये होगा C4H10। x को हमने 4 पुट किया, y को 10 पुट किया। तो इस प्रकार से मेथड 1 से हम बेहतरीन अंदाज में ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं फॉर्मूला क्या होगा। और अगर हमें ये ना गिवन हो एल्केन एल्कीन एल्काइन है, तो हमें हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला को क्या कंसिडर करते हुए क्वेश्चन को अप्रोच करना है, CXHY मानते हुए क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है। अब बारी है मेथड 2 की। आई होप आपने POAC यानी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज हमें POAC के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यानी इक्वेशन को बिना बैलेंस करते हुए फाइनल आंसर तक पहुंचना है। देखिए मेरे साथ बने रहें और मेरी हेल्प करें कैसे इसके फाइनल आंसर तक पहुंचा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन आपके पास ये होगी, CO2 फॉर्म होगा, H2 फॉर्म होगा। इक्वेशन को मैंने बैलेंस नहीं किया है। मैं देखिए POAC एक बार कार्बन पर अप्लाई करता हूं और एक बार हाइड्रोजन पर अप्लाई करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, पूरी बारीकी से हमें इसकी बात करनी होगी। ध्यान से देखिए, अगर नंबर ऑफ मोल्स CXHY के NCXHY है और नंबर ऑफ मोल्स CO2 के NCO2 है, देखिए जितने नंबर ऑफ मोल्स CO2 के होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के होंगे। कैसे, 1 CO2 में 1 कार्बन, तो नंबर ऑफ मोल्स CO2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स CXHY को x से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर POAC कार्बन पर अप्लाई करते हैं, POAC ऑन कार्बन अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स CXHY को x से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स कार्बन को हमें लेफ्ट साइड इंडिकेट करना है, एक CXHY में x कार्बन है, तो जितने CXHY के मोल होंगे उसका x टाइम्स किसके मोल होंगे, कार्बन के मोल होंगे। और जितने CO2 के मोल होंगे उतने ही कार्बन के मोल होंगे। एक CO2 में एक कार्बन है। इस प्रकार से इसको इक्वेट करने से हम आसानी के साथ फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स CXHY के क्या है, CXHY के नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, हमें CXHY की वॉल्यूम गिवन है। जैसा कि आप जानते होंगे वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते होंगे, कम होंगे तो कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते होंगे। नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम इस प्रकार से रिलेटेड है, यानी अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स की जगह वॉल्यूम को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में x कैलकुलेट कर पाएंगे।
वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स को हम वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ CXHY इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इंटू 1। देखिए CXHY की वॉल्यूम क्या होगी, पीछे देखिए CXHY की वॉल्यूम 10 है और CO2 की वॉल्यूम 40 है। यहां पुट किया 40, यहां से देखिए x क्या मिलता है, x4 मिलता है। कार्बन पर POC अप्लाई करने पर बेहतरीन अंदाज में हमने x कैलकुलेट कर लिया है। अब हाइड्रोजन पर POC अप्लाई करने से बेहतरीन अंदाज में y को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अप्लाई POC ऑन हाइड्रोजन। देखिए अगर नंबर ऑफ मोल CXHY के NCXHY है और जितने CXHY के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके y टाइम्स हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। 1 CXHY में y हाइड्रोजन है, तो जितने नंबर ऑफ मोल CXHY के होंगे इनके y टाइम्स किसके मोल होंगे, ये होंगे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको y से मल्टीप्लाई करना होगा। लेफ्ट साइड इतने ही नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन एटम्स के होंगे। राइट साइड देखिए जितने नंबर ऑफ मोल्स H2 के होंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1H2 में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जितने H2 के नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसके डबल मोल्स होंगे हाइड्रोजन एटम्स के। तो इस प्रकार से लेफ्ट साइड इतने हाइड्रोजन होंगे, राइट साइड इतने हाइड्रोजन होंगे। एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करने से इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में हम y कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, y। देखिए हम ये भी जानते हैं वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है, तो यहां POC के कॉन्सेप्ट से जो रिलेशन हमें नंबर ऑफ मोल्स का मिलता है वही रिलेशन हमें वॉल्यूम का भी मिल पाएगा। यहां हमें करना क्या होगा, अगर इस प्रकार से वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहां पर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस किया जा सकता है वॉल्यूम से। कैसे, y इंटू वॉल्यूम ऑफ CXHY इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2। जल्दी से वॉल्यूम ऑफ CXHY को पुट करें। वॉल्यूम ऑफ CXHY क्या है, ये हमारे पास 10 ml है और वॉल्यूम ऑफ पानी क्या है 50 ml है। वाटर वेपर्स की वॉल्यूम 50 ml है। देखिए इसको पुट किया 10, इसको पुट किया 50, यहां से देखिए क्या मिलता है y इज इक्वल टू 10। x4 मिल पाया हमें, y10 मिल पाया। x4 y10 को पुट करने के बाद फॉर्मूला क्या मिलता है C4H10। यही फॉर्मूला हमें वॉल्यूम रेशियो के कॉन्सेप्ट से मिल पाया था। देखिए ये आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। 26 cc ऑफ CO2, ध्यान दीजिएगा 26 cc ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट चारकोल। 26 cc का क्या मीनिंग है, सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल है। यानी ये 26 ml आपको गिवन है। इज पास्ड ओवर रेड हॉट चारकोल, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ इवोल्ड CO। जो CO बनी होगी उसकी वॉल्यूम क्या रही होगी। आइए इसकी बात करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट अप्रोच के साथ हमें प्रोसीड करना होगा, तब इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए बैलेंस करते हैं। 1 CO2 गैस प्लस कार्बन, चारकोल का मीनिंग क्या है, क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। ये कार्बन इसको रिड्यूस करता है, एक ऑक्सीजन के साथ ये खुद कंबाइन करता है और एक कार्बन फिर एक ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होगा। इस प्रकार से 1:1 रेशियो में रिएक्शन होती है। तो एक CO यहां से मिलेगा, एक CO यहां से मिलेगा, कितने CO बन जाएंगे, 2 CO बन जाएंगे। अब देखिए गैस एनालिसिस की बात करते हैं। ये 26 ml है, अभी रिएक्शन नहीं हुई है तो ये क्या होगा 0 ml होगा। रिएक्शन हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा 0 ml, और इसके 1 ml से कोफिशिएंट से देखिए, इसके 1 ml से इसका 2 ml फॉर्म हो जाएगा, तो 26 ml का डबल फॉर्म होगा, यानी 26 इंटू 2 कितना फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा 52 ml। 52 ml ऑफ CO इज फॉर्म्ड। ये है इसका फाइनल आंसर। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक
पहुंच चुके हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने। When 2 लीटर ऑफ CO and CO2 is passed over red hot charcoal, 2 लीटर है, 2 लीटर में क्या है, 2 लीटर में कुछ प्रेजेंट है CO और कुछ प्रेजेंट है CO2। मान लेते हैं 2 लीटर में से x लीटर तो आपके पास CO2 है और रिमेनिंग 2 माइनस x लीटर क्या है, रिमेनिंग 2 माइनस x लीटर आपके पास CO है। आई होप मिक्सचर आपने काफी बारीकी से अंडरस्टैंड कर लिया है। इज पास्ड ओवर रेड हॉट चारकोल, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1.4 टाइम्स। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1.4 टाइम्स हो जाएगी। इफ ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर की क्या कंपोजिशन रही होगी, इसकी हमें बात करनी है। अगर इसको रेड हॉट चारकोल से पास करते हैं तो वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगी, देखिए V फाइनल बाय V इनिशियल, ये जो रेशियो है ये 1.4 होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा, चारकोल से पास करेंगे, कार्बन से पास करेंगे इसको, तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर CO का कुछ भी नहीं होगा, CO2 कार्बन के साथ रिएक्ट होगी और क्या फॉर्म होगा, यहां फॉर्म होगा CO। और ये रिएक्शन पहले ही देख चुके हैं, ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में इस रिएक्शन को हम देख चुके हैं। 1 CO2 प्लस 1 कार्बन गिव्स अस 2 CO। यहां भी देखिए 1 CO2 प्लस 1 कार्बन गिव्स अस 2 CO। इसको याद कर लीजिए, ये गैस है, ये गैस है, गैसियस वॉल्यूम की हमें बात करनी है। और ये आपको ध्यान रखना है, CO का कुछ नहीं होगा, CO तो फॉर्म होगा। CO कैसे रिएक्ट हो सकता है, अगर ये रिएक्ट होता तो फिर इसको भी आगे रिएक्ट करना चाहिए था, ये आगे रिएक्ट नहीं करता है, यानी ये एज इट इज मिलेगा, इसकी रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन केवल किसकी होगी, रिएक्शन CO2 की होगी। अगर CO2 आपने ध्यान दीजिएगा यहां पर x लीटर कंसिडर किया है और ये रिएक्शन नहीं हुई, तब तक ये क्या होगा, 0। और जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ CO2 पूरा CO में, 1 लीटर से 2 लीटर, x लीटर से CO क्या हो जाएगा, ये 2x लीटर हो जाएगा। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो V फाइनल क्या होगी, अब CO2 तो रिमेनिंग होगा नहीं, क्या प्रेजेंट होगा, फाइनली देखिए CO यहां से बना होगा और यहां से CO बचा भी होगा, ये तो रिएक्ट हुआ नहीं है, वहीं पर ही है CO, इसकी तो रिएक्शन हो नहीं पाई है, रिएक्शन तो इसकी ही हो पाई है, यानी ये x लीटर से 2x लीटर हुआ होगा, ये आपको एज इट इज मिलेगा। यानी फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, 2x लीटर यहां से और 2 माइनस x लीटर, ये रिमेनिंग वॉल्यूम होगी। क्लियर है बात। अब देखिए इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, मिक्सचर था 2 लीटर, ये 2 लीटर, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल पाएगा, देखिए x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.4। यहां से देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 2 डिवाइड बाय 2, x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2.8, x इज इक्वल टू 0.8, यानी x हमारे पास है, तो क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन ओरिजिनल मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन ओरिजिनल मिक्सचर क्या है, ये x है, और x हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं 0.8 लीटर। और देखिए अगर 0.8 लीटर वॉल्यूम ऑफ CO2 है तो वॉल्यूम ऑफ CO इन ओरिजिनल मिक्सचर क्या होगी, ये होगी 2 माइनस x। तो यहां पर x को 0.8 पुट करते हैं, ये पुट करने के बाद वॉल्यूम ऑफ CO क्या मिलेगी, 1.2 लीटर। इस प्रकार से हम फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर ये आपने नोट कर लिया है तो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, लैंग्वेज को ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे तो यहां कुछ डिफरेंट भी गिवन है, आप बारीकी से देखिए, कुछ डिफरेंट भी इस क्वेश्चन में गिवन है। क्या डिफरेंट गिवन है, व्हेन CO2 गैस इज पास्ड ओवर रेड हॉट चारकोल,
इट पार्शली गेट्स रिड्यूस टू CO। यहां डिफरेंट देखिए क्या है, ये कंप्लीटली CO में कन्वर्ट नहीं हुआ है CO2, या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं था कि पार्शली कन्वर्ट हुआ या कंप्लीटली कन्वर्ट हुआ, तो मैंने इसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया 1 लीटर से 2 लीटर, x लीटर से 2x लीटर। और पीछे भी देखिए 1 लीटर से 2 लीटर 26 ml से क्या हो जाएगा, 52 ml हो जाएगा। लेकिन इसमें साफ साफ मेंशन है, क्या मेंशन है, ये पार्शली कन्वर्ट हो पाएगा। जी हां, अगर ये पार्शली कन्वर्ट हो पाएगा तो जबरदस्ती नहीं करनी इसके साथ, पार्शली ही कन्वर्ट करना है। 1 CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स अस 2 CO गैस। ये आपके सामने है, पूरी कहानी आपके सामने है। और देखिए इस केस में 0.5 लीटर ऑफ CO2 और रेड हॉट कोक ये पास किया गया है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंक्रीज टू 700 ml। 0.5 लीटर का क्या मीनिंग है, ये क्या रहा होगा 500 ml, ml में कन्वर्ट करते हैं, क्या रहा होगा 500 ml। और रिएक्शन अभी हुई नहीं तो ये क्या है, 0 है। अगर ये 100% कंप्लीट कन्वर्जन होता तो 1 लीटर से 2 लीटर बनता, 1 ml से 2 ml बनता, 500 ml से 1000 ml बनता। लेकिन यहां कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी तो 500 ml से 1000 ml नहीं बना है। क्या बना है, इस केस में 700 ml टोटल वॉल्यूम बाद में आपको मिलती है। अगर ये पार्शियल कन्वर्जन है तो ऐसे केस में आपको 500 में से x को ही माइनस करना चाहिए, 1 से 2 बनेगा। अगर x ml ही कन्वर्ट हो पाएगा CO2 में तो 1 से 2, x से 2x, ये क्या बन पाएगा 2x। अब V फाइनल क्या होगी, V फाइनल रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO फॉर्म्ड। जी हां, V फाइनल देखिए ये होगी V फाइनल रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO फॉर्म्ड, ये क्या होगी, ये V फाइनल होगी। देखिए रिमेनिंग वॉल्यूम क्या है 500 माइनस x एंड वॉल्यूम ऑफ CO फॉर्म 2x। V फाइनल इज remaining volume of CO2 that is 500 minus x plus volume of CO formed which is equal to 2x। यहां से क्या मिलता है V final 500 plus x मिलता है। और ये डेटा गिवन है, ये 700 ml है, तो देखिए x क्या है, x है 200 ml। जी हां, x हम कैलकुलेट कर पाए तो कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। बेहतरीन अंदाज में हम बात कर सकते हैं फाइनल मिक्सचर में CO2 क्या रहा होगा और CO क्या रहा होगा। अगर x को यहां पर 200 ml पुट करते हैं तो ध्यान से देखिए, x को 200 ml पुट करने के बाद वॉल्यूम ऑफ CO2 फाइनली आपको क्या मिलती है 500 माइनस 200 दैट इज 300। यहां पर x को 200 पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO फॉर्म्ड 2 into 200 विच इज इक्वल टू 400 ml। इन दोनों को ऐड करके देखिए, इन दोनों को ऐड करने से क्या है 700 मिल रहा है। जी हाँ, मिक्सचर की वॉल्यूम आपको क्या मिल रही है 700। यानी हमने बेहतरीन अंदाज में पार्शियल रिडक्शन को कंसिडर करते हुए फाइनल वॉल्यूम को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हुए x कैलकुलेट कर लिया है। x 200 है तो हमने जो 500 माइनस x CO2 की वॉल्यूम को माना था वहां पर x पुट कर दिया। जो हमने CO फॉर्म्ड की वॉल्यूम को 2x माना था वहां पर x 200 पुट कर दिया और हमें फाइनल मिक्सचर की कंपोजिशन मिल गई है। फाइनल मिक्सचर में CO2 भी मौजूद होगा और CO भी मौजूद होगा। कहानी आपके सामने है। अगर ये गिवन ना हो, पार्शियल कन्वर्जन हुआ है, उस केस में आपको कंप्लीट कन्वर्जन ही मानना है। टेंशन नहीं लेनी है कहीं आप ये सोचें कब पार्शियल होगा कब कंप्लीट होगा, आपका दिमाग गर्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपको क्या सोचना है, आप कंप्लीट कन्वर्जन मानकर ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर पार्शियल कन्वर्जन दिया है फिर पार्शियल मान लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। इस प्रकार से रैपिड फायर राउंड में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। अब हम अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को 2 बार अंडरस्टैंड कीजिए।
अरे चचा, ये क्वेश्चन क्या बच्चों को होमवर्क में दिया जा सकता है क्या? क्या लगता है? चचा तो हाँ बोल रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है काफी डिफिकल्ट होगा आपके लिए। अरे नहीं, डिफिकल्ट कुछ नहीं होना है, मैं आपको इसके लिए प्रॉपर हिंट दूंगा। ना इनकी बात मानी जाएगी, ना मेरी बात मानी जाएगी, ना आपकी बात मानी जाएगी। इसमें तो आपको प्रॉपर हिंट दी जाएगी, और प्रॉपर हिंट देने के बाद आप डेफिनेटली इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए, एक मिक्सचर आपको गिवन है नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड का, और एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से ट्रीट किया गया है। एक काम करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि N2 है, इसको H2 से रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म होगा इसकी बात करते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये H2 से रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा इसकी भी साथ में बात करते हैं। अगर हमारे पास 60 ml टोटल मिक्सचर है तो 60 ml में से इसको मान लेते हैं 60 माइनस XML होगा, और इसको क्या मान लेते हैं, ये होगा XML। तो टोटल देखिए क्या होगा, टोटल ये होगा 60 ml। इफ 38 ml ऑफ N2 वाज फॉर्म्ड, यानी क्या बन रहा होगा, N2 गैस बन रही होगी। N2 गैस यहां भी बन रही होगी, N2 गैस यहां भी बन रही होगी। इसको बैलेंस भी करना होगा। ये देखिए 1 नाइट्रोजन, यहां 2 नाइट्रोजन है, अगर N2 गैस बन रही है, 2 नाइट्रोजन है, तो बैलेंस करना होगा, यहां होगा 2NO। क्लियर है बात? साथ में क्या बनेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो साथ में H2O बन रहा होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड H2O ही तो होगा, स्टेबल कंपाउंड, और यहां से O, यहां से H कंबाइंड होकर H2 बनाएंगे। इसको अगर बैलेंस किया जाए तो यहां देखिए 2H2, यहां 2H2O, इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। इसको बैलेंस करें 1N2, यहां भी 1N2, O एंड H2 रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे H2O। ये आपके सामने है। इस प्रकार से आप यहां पर कोफिशिएंट को कंपेयर करते हुए इन N2 गैस की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, अगर ये रिएक्ट होने के बाद 0 है तो देखिए 1 से 1 फॉर्म होगा, यानी 1 ml से 1 ml, तो 60 माइनस XML से क्या फॉर्म होगा, 60 माइनस XML N2 फॉर्म होगा। यहां देखिए अभी रिएक्शन हुई नहीं है तो ये XML ये क्या होगा 0 ml, लेकिन अगर रिएक्शन हो जाए, ये 0 ml हो जाए, कोफिशिएंट से देखिए 2 ml से 1 ml बनेगा, हाफ बनेगा, तो XML से क्या बनेगा, ये बनेगा X बाय 2 ml। आई होप यूनिटरी मेथड से भी आपने बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी आप ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये मैंने यूनिटरी मेथड से इसको अप्रोच किया है। 2 वॉल्यूम से 1 वॉल्यूम, यानी हाफ वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम आपके पास होगी उसका जस्ट हाफ वॉल्यूम इस प्रकार से N2 की वॉल्यूम होगी। कैसे, ये देखिए, अगर कोफिशिएंट से बात की जाए तो 2 ml से 1 ml, 1 ml से 1/2, और ये XML है तो XML से क्या फॉर्म होगा, ये X इंटू 1/2, यानी NO की वॉल्यूम का हाफ वॉल्यूम कर दिया जाए तो किसकी वॉल्यूम होगी, ये होगी N2 की वॉल्यूम। और N2 की वॉल्यूम X की टर्म्स में आपके पास है, और आपको N2 की वॉल्यूम गिवन भी है 38 ml। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये फाइनल हिंट आपके पास है 60 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स प्लस X/2 प्लस X/2, इसको इक्वेट कर देंगे 38 ml से, और मुझे लगता है फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये होगा आपके लिए होमवर्क। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। और ये हमने आज के सेशन में बेहतरीन तरीके से लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को अंडरस्टैंड किया है, जो कि प्रपोज किया था के लुसेक ने 1808 में। आई होप इसको आपने काफी बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करते हुए, मुस्कुराते हुए आज की सेशन को फिनिश किया है। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपके अभी 2 लेक्चर्स और पेंडिंग हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और 2 लेक्चर्स और अटेंड करने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री का बेस मजबूत हो जाएगा। कितनी भी स्पीड में हम आगे चल पाएंगे, फिर ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर मैं अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकता हूं, और उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी।
अगर बेस मजबूत नहीं होता, मैं स्पीड इंक्रीज करता, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती। इसलिए मैंने स्लोली काम किया और फिजिकल केमिस्ट्री के बेस को मजबूत बनाने में मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाल दिए हैं। तो आप भी अपने पूरे एफर्ट्स डाल दीजिए। एक और बात, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन रिडॉक्स का कब आएगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन को कब कवर करवाया जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं जानते, यानी जब तक आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट सेशन अटेंड नहीं करते, तब तक हम रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात नहीं कर सकते हैं। ये मेरी मजबूरी है। जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट होगा, आपको एक्स्ट्रा क्लास के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन मिल जाएगा, जो कि जेईई एडवांस्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।